जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करेंगे जो पांच पेपर में आ चुके हैं। जीके में हमने एशिया पढ़ा है। एशिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। तो एशिया से रिलेटेड ही चीजें आती हैं जनरल नॉलेज में या ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ये पांच पेपर से सवाल एमसीक्यू आए हुए हैं। Which of the following was given निशान हैदर? लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि निशान हैदर 11 लोगों को मिला है या फोर्सेस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। यहाँ पे देखें, राही शरीफ को नहीं मिला, मेजर शबीर शरीफ को मिला है, परवेज मुशर्रफ को नहीं मिला, सलमान फारूकी लोधी को भी नहीं मिला। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगर हम देखें जितने भी निशान हैदर है, ये निशान हैदर टोटल 11 लोगों को मिला है। निशान हैदर जो है ये सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान में। तो पहला जो अवार्ड मिला था मोहम्मद सरवर को मिला था। मोहम्मद सरवर शहीद, ये कैप्टन थे और इनको मिला था 48 में, जो कश्मीर वार हुई थी 1948 में। पहला निशान हैदर इनको मिला था, कैप्टन गुलाम सरवर को। फिर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद हैं, ये 1958 में। मेजर राजा अजीज भट्टी 1965 में मिला था। राशिद मिनहाज शहीद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यही है और ये 1971 में इनको मिला था। फिर मोहम्मद अकरम शहीद हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश देश था उस टाइम वहां पे इनकी शहादत हुई थी 71 में ही। फिर सरवर मोहम्मद हुसैन शहीद हैं 1971 में, ईयर पूछ सकते हैं या फिर नेम। मोहम्मद महफूज शहीद हैं, ये वाघा सेक्टर में 71 में इनको निशान हैदर मिला था। शबीर शरीफ शहीद है 71 में। फिर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हैं कारगिल की वार में 99 में इनको मिला था। फिर हवालदार लालक जान शहीद हैं, ये इनको भी 99 की वार में मिला था। ठीक है। नायक सैफ अली जंगजुआ शहीद हैं, ये 48 में इनको मिला था। तो टोटल 11 लोगों को निशान हैदर मिला है। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री का अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो कंट्री जिसकी जमीन लैंड जो है 2 कॉन्टिनेंट्स में हो। तो जिसकी जमीन 2 कॉन्टिनेंट्स में होती है उस कंट्री को कहते हैं वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो दुनिया में टोटल 6 कंट्रीज हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल। तुर्की है, ये एशिया और यूरोप में है, दोनों में इसकी लैंड है। रशिया की भी एशिया और यूरोप में लैंड है। काजाकिस्तान की भी एशिया और यूरोप में लैंड है। अजरबैजान की भी एशिया और यूरोप में लैंड है। इसी तरह जॉर्जिया की भी एशिया और यूरोप में लैंड है। इजिप्ट की एशिया और अफ्रीका में लैंड है। तो ये 6 ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को। मार्स है, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। यूरेनस है, यहाँ ग्रीन प्लैनेट इसको कहा जाता है। नाइल रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? तो ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये फ्लो करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो नाइल है, नाइल के बाद यहाँ पे अमेज़न रिवर है, दुनिया की दूसरी बड़ी। अमेज़न रिवर को दुनिया की डीपेस्ट रिवर भी कहते हैं। डीपेस्ट रिवर भी है, लार्जेस्ट रिवर भी कहते हैं। ये नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है। अमेज़न कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है अमेज़न रिवर। जो है नाइल, इसकी लेंथ अगर देखें तो 6,650 किलोमीटर लेंथ है नाइल की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। फिर अमेज़न रिवर इसकी 6,400 किलोमीटर है। फिर यंगजी रिवर है, ये चाइना में। ये जो नाइल है 11 कंट्री से गुजरता है। ये अमेज़न 3 कंट्री से गुजरता है। ये यंगजी रिवर है, एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, दुनिया की तीसरी बड़ी रिवर है और इसकी 6,300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये चाइना में है, एशिया चाइना एक ही कंट्री के अंदर ये फ्लो करती है। फिर मिसिसिपी मैसूरी रिवर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और तकरीबन 6,275 किलोमीटर इसकी लेंथ है। येनिसाई रिवर है, एशिया में ही है, ये रशिया कंट्री में आता है। ये 5,539 किलोमीटर है। येलो रिवर, इसको होंगी रिवर भी कहते हैं, इसको सारो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ये एशिया चाइना में आता है, ये भी चाइना कंट्री के अंदर है। एक रेड रिवर भी है, वो भी चाइना के अंदर आता है, बट ये फेमस है येलो रिवर, जिसको होंगी रिवर का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल बताना है। गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल गिलगित है। इसी तरह आजाद कश्मीर का कैपिटल भी कभी कभी पूछा जाता है, मुजफ्फराबाद है। डिफरेंट डेज जो पाकिस्तान में सेलिब्रेट किए जाते हैं, पूरी लिस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड की थी। कश्मीर सॉलिडरिटी डे 5 फरवरी को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध? तो सिंध में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं और उसमें जो सबसे एंड में बना है न्यूएस्ट जिसको कहते हैं वो क्यामाड़ी है। ये क्यामाड़ी कराची वेस्ट से बना है, पहले वेस्ट में था। नौरोज का फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मार्च में किया जाता है। ये 20 और 21 मार्च से स्टार्ट होता है। पर्शियन न्यू ईयर या फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है, फेस्टिवल स्टार्ट होता है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्री। तो लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? मोस्टली लैंड लॉक कंट्री एशिया की कंट्री जितनी भी है वो पूछी जा रही हैं। तो एशिया में जो कंट्रीज हैं तकरीबन 12 कंट्रीज हैं, ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज हैं। लैंड लॉक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जिसमें समंदर है या कोस्ट लाइन है नहीं होता। 12 जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं एशिया में, उसमें अफगानिस्तान आता है, आर्मेनिया आता है, आर्मेनिया का येरेवन कैपिटल है, अजरबैजान बाकू इसका कैपिटल है, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। भूटान है, थिम्फू इसका कैपिटल है, साउथ एशिया में आता है। काजाकिस्तान है, आस्ताना इसका कैपिटल है। किर्गिस्तान बिश्केक इसका कैपिटल है, ये भी सेंट्रल एशिया में आता है। लाओस ये ईस्ट एशिया की एक ही कंट्री है, वियंटियान इसका कैपिटल है। लाओस ये भी लैंड लॉक कंट्री है। इसी तरह मंगोलिया है, मंगोलिया भी लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल भी लैंड लॉक कंट्री है। ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज हैं। टोटल 12 कंट्रीज हैं एशिया के अंदर। रेड रिवर फ्लोज इन चाइना, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो येलो रिवर भी आ चुका था पहले। तो सेम सवाल सेम पैटर्न यहाँ पे आईबीए फॉलो करता है। इस चीज का खैर ध्यान रखें, जो भी बाद में देंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गेस भी करूंगा जब आपके पेपर होंगे इंटरमीडिएट कैटेगरी के, तो आपको गेस पेपर भी बताऊंगा इंशाल्लाह। थल डिजर्ट कहाँ पे है? तो थल डिजर्ट पंजाब में है। पाकिस्तान में टोटल 5 डिजर्ट्स हैं। होली फेस्टिवल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ट्रेडिशन, पहले नौरोज का पूछा था, होली का तो स्प्रिंग में आता है ये होली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्री, अगेन दोबारा लैंड लॉक कंट्री का पूछा गया है। तो मैंने जैसे बताया था इनमें से कौन सा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया। 12 कंट्रीज हैं लैंड लॉक एशिया में। वही लाओस है। करेंसी ऑफ श्रीलंका, पहले बांग्लादेश की पूछी थी, अब श्रीलंका की पूछी है। रुपी है। 15 के 15 सवाल आप जीके और करंट अफेयर में देखेंगे तो सेम टू सेम है, सिर्फ नेम चेंज हो जाते हैं। सिटी ऑफ गोवा, पहले पेपर में जो पूछा गया था वो पूछा गया था सिटी ऑफ किनू, अब सिटी ऑफ गोवा लाड़काना है, ये बी सही है। कैपिटल ऑफ ईरान, पहले भी कैपिटल पूछा गया था, तेहरान है, ये ऑप्शन बी सही है। अरबिक इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, आप अरबिक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो कुवैत की अरबिक है, क्वातर में भी अरबी होता है, बहरीन में भी अरबी है, तुर्की में नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक सी। तो लैंड लॉक सी के बारे में मैंने बताया था पहले भी। लैंड लॉक सी का मतलब है लेक, लेक को कहते हैं लैंड लॉक सी। अरेबियन सी एक समंदर है, साउथ चाइना सी एक समंदर है। एरल सी नहीं है, एरल सी लेक है, समंदर नहीं है, नाम सी है इसका। तो ऑप्शन सी सही होगा। टॉम्ब ऑफ बाबर, बाबर फर्स्ट मुगल थे 1526 में। लोदियों से, इब्राहिम लोदी से इन्होंने पानीपत की पहली वार जीत कर मुगल एम्पायर को जो है वो बनाया था इंडिया में। तो इसका जो टॉम्ब है वो काबुल में है। इसी तरह के फेमस जो मुगल्स हैं जैसे हुमायूं है, हुमायूं का टॉम्ब इंडिया में है। जहांगीर का लाहौर में है, शाहदरा में। अकबर का सिकंदरा आगरा के अंदर है। शाहजहां का ताजमहल के अंदर है। नूरजहां टॉम्ब वो शाहदरा में है। इसी तरह मोहम्मद शाह का टॉम्ब दिल्ली इंडिया में है। व्हिच ओशन इज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ में एक ही ओशन है जिसको इंडियन ओशन कहते हैं। यहाँ पे जो समंदर है अरबियन सी है। इंडियन ओशन के अंदर समंदर जो आता है वो अरबियन सी आता है। लेंथ जो है कोस्टल एरिया पाकिस्तान 1046 किलोमीटर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन चोलिस्तान डिजर्ट, चोलिस्तान डिजर्ट के अंदर दरावर फोर्ट आता है, ऑप्शन डी सही है। इसके साथ पाकिस्तान के डिजर्ट्स के बारे में सवाल आते हैं। तो डिजर्ट्स में टोटल 5 डिजर्ट्स हैं पाकिस्तान के। तो आप टी क्यूब प्लस के स्क्वायर लिख सकते हैं। टी क्यूब यहाँ पे जो है थर है, थल है, और चोलिस्तान भी टी के साथ आता है। ये थर लार्जेस्ट डिजर्ट है, सिंध के अंदर है। थल और चोलिस्तान पंजाब में आते हैं। खारान बलूचिस्तान के अंदर है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। चोलिस्तान को रोही डिजर्ट भी कहा जाता है, ये दूसरा नाम है इसका। कटपाना कोल्ड डिजर्ट है पाकिस्तान का, कोल्ड डिजर्ट है ये स्कर्दू में आता है।